बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 9th क्लास साइंस ग्रुप और इसकी एक्सरसाइज है 1.6। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्रामर के तरीके से सवाल को हल करना, और आज इंशाल्लाह हम माकूस तरीका से सीखेंगे जी। तो चलिए हल करते हैं जी। अच्छा, भी इसमें यह है कि आपका सवाल है कि 2x - 2y बराबर है 4 के और 3x + 2y बराबर है 6 के। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है जी कि इसके अददी सरों को हमने लेना है जी। ये आ गया 2, इसका आ गया -2, ये 3 और ये 2 हो गया जी। और उसके बाद है ये हमने ज़रब किया है x और y से, मुसावी है, इसको भी हम कालब की शक्ल में लेंगे जी। ओके हो गया जी। इसके बाद देखिए इनके हम नाम देंगे जी। इसका नाम है a, x और b। इसका मतलब है कि a और x को हम ज़रब दें तो ये मुसावी होता है b के। इधर जो है a, इसके साथ ज़रब हो रहा है, a को अगर ख़त्म करते हैं तो दूसरी तरफ जाकर ये तकसीम होगा। दूसरे मैं आपको इसका असल तरीक़ेकार बता रहा हूँ। ये ax मुसावी है b के, इसका मतलब a को ख़त्म करने के लिए a पर तकसीम करेंगे तो इधर भी a पर तकसीम करेंगे। लिहाजा इधर a से a कट गया तो x आ जाएगा। इसको जो ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ गया माइनस, ठीक है। इसको कहते हैं a का ज़रबी माकूस। तो x की कीमत जो है वो मुसावी किसके है, a का ज़रबी माकूस ज़रब b के, यानी कि ज़रबी माकूस लेके उसको b के साथ ज़रब करेंगे तो हमें x की कीमत हासिल हो जाएगी। ठीक हो गया। चलिए जी, इसके बाद क्या करना होगा जी। ज़रबी माकूस लेने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है एडजॉइंट और एक है मक्ता जी। मक्ता पहले लेंगे, ए का मक्ता लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ए का मक्ता। ये मक्ता की अलामत है जी। इसको भी ये हम करेंगे, इस वतर को 2 ज़रब 2 माइनस वतर में से गैर वतर को तफरीक करते हैं जी। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये खत्म होगा, 2 को 2 से ज़रब दिया तो 4 हो गया। उसके बाद इसको ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, ये हो जाएगा -6 तो जब बाहर नफ़ी की अलामत है तो अंदर की अलामत तब्दील होगी, तो ये हो गया जमा का 6, तो मुसावी है 6 और 4 10 हो गया। अगर मक्ता गैर सिफर हो तो आगे हल मुमकिन होता है जी। ठीक हो गया जी। अब चूंकि 10 है आगे हल होगा जी। इसके बाद हम लेंगे जी एडजॉइंट, ADJ, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट भी हम क्या करते हैं कि ये जो वतर होता है इसकी जगह चेंज करते हैं, और गैर, क्योंकि ये दोनों 2 ही है तो 2 ही अपनी जगह पे आ जाएगा जी। और गैर वतर की हम अलामत तब्दील करते हैं जी। ये जमा के 2 हो गया और ये माइनस के 3 हो गया। ये हमारे पास एडजॉइंट हल हो गया जी। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, एडजॉइंट हो गया, हमने लेना है ए का ज़रबी माकूस। ए का ज़रबी माकूस निकालने का फार्मूला है एडजॉइंट ए बटे ए का मक्ता जी। एडजॉइंट हमारे पास आ गया जी, ये रकम 2 2 -3 और 2 जी बटे इसका मक्ता हमने निकाला है ये 10। ठीक हो गया, तो बराबर है। अब इस 10 को ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/10 और साथ ये आ गई 2 2 -3 और 2। ये हमारे पास ए का ज़रबी माकूस आ गया जी। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, क्योंकि ये देखें, ये हम फिर दोबारा लिखेंगे कि x की कीमत निकालने के लिए ए का ज़रबी माकूस ज़रब b करेंगे जी। यानी कि ज़रबी माकूस की कीमत जो है ये हमारे पास आ गई। यहाँ पर लिखेंगे 1/10, ये आ गया 2 2 -3 और 2, और इसके अंदर b की कीमत जो है ये 4 और 6 है जी। ओके हो गया भाई। चलें जी, अब हमने क्या करना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है जी। ये 1/10 हम इसी तरह से लिख देंगे, और इसको पहले कॉलम को पहली कतार के साथ ज़रब क्या करेंगे, 2 ज़रब 4, इस 2 को इस 4 के साथ ज़रब दिया।
अब इस नफी 3 को भी 4 के साथ, नफी 3 ज़रब 4। क्लियर हो गया जी। इसके बाद यानी कि इस कॉलम को पहली कतार के साथ, अब दूसरे कॉलम को दूसरी कतार के साथ, 2 ज़रब 6, 2 ज़रब 6। यहाँ तक बात क्लियर होगी जी। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको 2 को 4 के साथ, नफी 3 को भी 4 के साथ। इसके बाद हमने क्या किया है, इस 2 को 6 के साथ और इस 2 को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी। ये हो गया 1/10 और इसको ज़रब दिया, 2 4 8, 6 2 12 और ये आ गया 4 3 12, नफी के 12 हो गया, जमा 6 2 12। इसके बाद देखिए 1/10 और इसको 12 में 8 जमा किया तो 20 हो गया, और ये माइनस के 12 है, ये जमा के 12 है, तो 0 आ गया जी। अब हमने क्या करना होगा, ये 1/10 को इसके साथ भी ज़रब करना है और इसके साथ भी ज़रब करना होगा जी। 1/10 ज़रब 20 और 1/10 ज़रब 0 जी। 10 1 10, 10 2 20 और 0 के साथ इसको ज़रब करेंगे तो जवाब 0 ही आएगा। और यहाँ पर x हमने यहाँ पर क्या जो कॉलम फर्ज किया था वो था, ये आ जाएगी x मुसावी है 2 के और y मुसावी है 0 के। तो ये डियर स्टूडेंट, ये था आपका सवाल जो हमने माकूस तरीका से हल किया जी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। जितने भी माकूस तरीके से सवालात होंगे, चाहे वो अपने पास से रकम आपको दे दे, उस रकम के अंदर चेंजिंग कर दे, अलामत की चेंजिंग कर दे, किसी भी चीज़ की तब्दीली कर दे, तरीक़ेकार ये है जी। आप इस तरीके से अगर इसको हल करते हैं तो इंशाल्लाह आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा जी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।